देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर के महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय आयोजन में छात्र संघ ने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी ने महाविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र संघ की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि खेल कार्यक्रम कराए जाने के दौरान महाविद्यालय की ओर से लीपापोती की जा रही है। साथ ही इस मौके पर छात्र युवाओं ने महाविद्यालय प्राचार्य और कुलपति का पुतला भी जलाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज महाविद्यालय में जो वार्षिक प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है और इससे पूर्व हमारी एक इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में बैठक हुई थी जिसमें सारे छात्र संघ के पदाधिकारी थे और उसमें यह तय हुआ था महाविद्यालय प्रशासन के साथ कि 21-22 तारीख को जब कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज विधिवत रूप से खुला भी था तो 21-22 तारीख को इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ की अवहेलना करते हुए और छात्र संघ की बातों को न मानते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन 25 और 26 तारीख को कराया है। मुझे तो इस बात पर एक ही कहना है कि महाविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम को एक निपटाने वाला कार्यक्रम कराया जा रहा है। जिस प्रकार से धनराशि जो छात्र छात्राओं के लिए यूज होनी चाहिए, जो छात्र छात्राओं के जो फीस जमा करते हैं उसी से खेल की निधि आती है, क्रीडा निधि आती है और उसी का उपयोग छात्र छात्राओं के खेल के लिए किया जाता है। परंतु महाविद्यालय प्रशासन की ऐसी अनदेखी और उसके कारण आज देखिए कि होली का माहौल है तो सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं। आप खुद ही आप देख रहे होंगे कि फील्ड में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। देखिए, सरासरी छात्र संघ का अपमान है। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें हमको पूर्व में 22 तारीख की डेट यहाँ को दी गई थी। मीटिंग में हमें बताया गया था कि 22 तारीख को यहाँ को प्रोग्राम सुनिश्चित हुआ है, लेकिन ये अपनी मर्जी से 25 तारीख को यहाँ को प्रोग्राम करके ना छात्र संघ को कोई रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, जिससे पूरा अपमान है। ना हमने पहले भी नहीं बताया हमें कि इस प्रकार से यहाँ को आज कार्यक्रम होगा और कल ही सूचना दे रहे हैं कि आप आ जाइएगा कार्यक्रम में। आने के बाद यहाँ को कोई भी पीछे बैठा रहे हैं, बताओ चेयर में। लेकिन ये छात्र संघ का हमको भी हम सिलेक्टेड होकर आए हैं, ना कि यहाँ को चुन के आए हैं। छात्र छात्राओं ने चुना है हमें एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन ये सरेआम हमारी यहाँ को बिल्कुल से धज्जियां उड़ाई जा रही है। बागेश्वर जिले के गरुड़ रायका विजुला में स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने सुरक्षा की जानकारी के साथ ही FMR का प्रशिक्षण भी लिया। साथ ही इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर ने प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। जिला में हमारे गरुड़ विकासखंड से चयनित लगभग 60 अध्यापक जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं की एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ये विद्यालय सुरक्षा से रिलेटेड कार्यशाला है। इस कार्यशाला का ये उद्देश्य है कि अध्यापक विद्यालय सुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सबसे अवगत हों। और जैसे हमारी पहाड़ वैसे भी जो है आपदाओं का केंद्र कहा जाता है, तो हमारे स्कूल में भी कई सारी आपदाएं आ सकती हैं, तो उसके लिए अध्यापक पहले से ही तैयार रहें। अगर अध्यापक तैयार रहेंगे तो इसके लिए वो बच्चों को तैयार कर सकेंगे और हमारा विद्यालय सुरक्षित हो सकेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट को लेके हमने आज यहाँ कार्यशाला आयोजित की है। हम पूरे जनपद में वर्तमान सत्र में 3 कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है कल कार्यशाला राजकीय इंटर कॉलेज असो में पपोट ब्लॉक के लिए, और 30 तारीख को मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार बागेश्वर में बागेश्वर ब्लॉक के टीचरों के लिए होगी। जो की गई उसमें रेड क्रॉस के द्वारा जो है मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना और कोविड-19 से बचाव के बारे में बताया गया। उसके अलावा जो हमारे एमपी हैं प्रमोद जोशी जी और दुर्गालाल जी और शंकर टमटा जी, इनके द्वारा विस्तार से जो विद्यालयों में जो आपदाएं घटित हो जाती हैं उनके निदान के लिए पूरी बातें यहाँ पर रखी गई। और उसके साथ साथ स्कूल का एक आपदा जो स्कूल में आएगी तो उसके लिए एक कैलेंडर का निर्माण यहाँ पर किया गया, कि क्योंकि आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न हो सकती हैं, इसलिए प्रत्येक शिक्षक के द्वारा जो यहाँ 60 प्रतिभागी यहाँ पर थे उनके द्वारा अलग अलग अपने स्कूल की एक कैलेंडर यहाँ पर बनाया गया और उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया। बागेश्वर में महाविद्यालय की ओर से वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के सभी छात्रों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने छात्रों से महोत्सव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। जो जितने भी महाविद्यालय हैं पहले से ही परंपरा चली है कि वार्षिक खेल समारोह होंगे। तो ये हो रहा है, इस साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, तो मार्च में हुआ, तो फिर भी मतलब
जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों का बच्चों का लगाव कम रह गया है स्पोर्ट्स में, क्योंकि अन्य चीज़ें मोबाइल हैं और इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है। फिर भी पार्टिसिपेंट जो हमारे खेल विभाग के प्रोसेस भी चलते हैं तो उसमें जो बच्चे आते हैं उनको मैं देख ही रहा हूँ, वो आए हुए हैं, क्योंकि वैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और हम देख रहे हैं महाविद्यालय मैदान में यहाँ पर कई प्रतिभागी आए हैं, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, और उनके द्वारा जो इवेंट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो रेस हो या थ्रो हो या जंप हो, उन प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा रहा है। तो मेरी सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक क्रीड़ा का आयोजन कई लंबे समय से होते आया है। उसी के तहत इस बार कुछ लेट ज़रूर हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है, नहीं तो ये नवंबर दिसंबर में हो जाता था। तो प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रह रहा है बच्चों का। अभी यहाँ पर कुछ हमने इनकी 400 रेस और अभी गोला फेंक और चक्का फेंक के देखा है। ये हमारे महाविद्यालय का वार्षिक 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ है और ये सामान्यतः ये वार्षिक क्रीड़ा समारोह नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस थी उस वजह से हम इसका आयोजन उस समय नहीं करा पाए और इसलिए ये आजकल कराया जा रहा है और हमारे छात्र छात्रा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यही आशा करती हूँ बच्चों से भी कि जो है अपना उत्साह के साथ इसमें भाग लेंगे और खेल भावना को बनाए रखते हुए अनुशासित रहकर इन सब प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। कितने दिनों का है? बागेश्वर जिले के कपकोट लीती क्षेत्र का नेटवर्किंग मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल विधायक बलवंत भोरियाल के एक वीडियो जारी करने के बाद से कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक के जिला पंचायत सदस्य हरीश एठानी पर लगाए गए आरोप की कड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्द विधायक को शोभा नहीं देते। साथ ही कांग्रेस ने वर्तमान विधायक को विकास के संबंध में बहस की खुली चुनौती दी है। आज भी कह रहे हैं और सरकार आएगी तब भी जांच होगी। अगर आपको लगेगा आपके माध्यम से कोई बात आती है, तथ्यों के साथ आती है, तो भाई जांच करने में क्या है, उसका खुलासा होना चाहिए। नहीं तो हरीश एठानी की तो इतनी जांचें करवा दी है, उन जांचों का औचित्य क्या निकला मेरी समझ में नहीं आया। पिछले 4 सालों से आप जांचें तो करा रहे हैं, कभी सड़क की जांच करा रहे हैं, कभी झटवाली ग्वाड़ की जांच करा रहे हैं, कभी अशोक बसकोना की जांच करा रहे हैं, कभी पुलों की जांच करा रहे हैं, कभी आपका एसक्यूएम जा रहा, कभी एनक्यूएम जा रहा, कभी विभाग के 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जा रहे हैं। तो भाई उन विभाग के इंजीनियरों ने अभी तक क्या करा? वर्तमान विधायक जी ने लगाए कपकोट। जैसा कि आपको विदित है, लीती में एक सरकारी प्रोग्राम था, उसमें हमारे जो सामा के जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, हरीश एठानी जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि वर्तमान विधायक के द्वारा ये कहा जाना कि आपको तो बुलाया नहीं गया था। वो जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के और सरकारी प्रोग्राम के हिसाब से उनको बुलाया गया था, वो गए थे। सबसे बड़ा लहजा उनका जो ट्यून था वो ये लगता है कि जैसे उनकी ये सरकारी संपत्ति घरेलू संपत्ति है। इसलिए ऐसे बातें, ऐसी वाणी बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, जब वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, बार बार शिकायत करने के बावजूद और निवेदन करने के बावजूद भी उन्होंने टावर ठीक नहीं करे, तो वहाँ के लोगों ने अपना एक ज्ञापन देने की चेष्टा की, क्योंकि हमारा यहाँ पर टावर नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, बच्चों का कोरोना काल की वजह से भविष्य वैसे ही अंधकारमय हो गया है। बागेश्वर जिले के अंतिम गांव जातोली ने नशे के खिलाफ एक अलख जगाने का काम किया है। दरअसल जातोली गांव में पहले शराब का काफी प्रचलन था, जिसके बाद सभी महिलाओं ने बैठक कर शराब के गांव में प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी। साथ ही नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया। आपको बताते हैं कि पहले पुरुषों ने महिलाओं का विरोध किया था, लेकिन बाद में वह भी इस मुहिम में उनके साथ खड़े हो गए। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता सज्जन लाल टमटा ने महिलाओं को सम्मानित कर उनके काम की काफी सराहना भी की है। 17 मार्च से चला है, फिर बीच में गड़बड़ भी होने लगा, फिर हम सब लोगों ने बिल्कुल जागरूक रखा और आइंदा से कोई आने जाने वाले लोग भी बीच में बताना डाल दें और हमारा सहयोग करते हैं। कैसे किया है? मतलब कोई दारू पी के, कोई ये नशीली चीजों का प्रयोग न कर दें
और हमारी पीढ़ी को न बिगाड़ दें, सुधारने का कष्ट कर दें। जुर्माना 10 से कभी 10 भी हुआ, फिर 10 से लेकर 5 स्टार्ट कर रखा है। 5,000 रुपये, हाँ, खाली बोतल का भी 5,000 रुपया, और हाँ ये कर रखा है। और साफ सफाई अभियान चला रखा है, महीने में 2 बार हम सफाई अभियान चलाते हैं यहाँ पे। वो कर रहे थे नशीली चीज़ें, और सब लोग सुबह उठ के 7 बजे से लेकर 8-10 बजे तक दुकानों पे बैठे रहते थे, और ना घर का काम देखते हैं, ना बाल बच्चे देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। दारू पीने से वो क्या बोलते हैं, दिन भर लेबरी करते हैं। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए अल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।